So hello my dear students, welcome to Bhushan Science Entrance Exam YouTube channel which is more than just a class। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं पढ़ाता हूँ भूषण साइंस पर फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भूषण साइंस के। इवन मैं JEE मेंस और एडवांस और नीट के लिए भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस मुद्दे की बात करने वाला हूँ मेरे को पता है भी आप लोगों का बहुत ही गर्म मुद्दा है। आप लोगों को ये बहुत दिक्कत देता है कि सर बैकलॉग हम कैसे कवर करें। हो सकता है यहाँ पर जो बच्चा है इसमें से आप ये हो सकते हो, है ना। तभी बैकलॉग में ओ में जो ये ओ आता है ना, ये बहुत परेशान करता है दोस्तों। सर हमको बैकलॉग कवर करने का तरीका बताओ, हम बैकलॉग कवर कैसे करें दोस्तों। तो आज इस शॉर्ट से वीडियो में, हालांकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, आपको मैं बताने वाला हूं कि बैकलॉग होता क्या है, बैकलॉग के कारण क्या है और बैकलॉग के कारण का निवारण क्या है, हम कैसे बैकलॉग को सर सॉल्यूशन दें। आप इस वीडियो में हमको अच्छे से बता दो। तो दोस्तों इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आपको क्या और किस बारे में ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ब्रीफ कि बैकलॉग होता क्या है। अब आपके बैकलॉग कौन कौन से स्टडी मोड में आते हैं, है ना, क्या आप क्यों आते हैं, इसका रीजन फिर अपन देखेंगे। बैकलॉग के बिगेस्ट दो मुख्य कारण, देखो मैं आपको ये दो मुख्य कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट होता है। और चौथा, फिर मैं उन दो मुख्य कारण के माइन्यूट रीजंस निकालूंगा, लेकिन मैं उन दोनों को उसी दो में क्लासिफाई कर दूंगा। असेंशियली आप देखेंगे बैकलॉग के दो ही कारण हैं, इसका मैं डिस्कशन करने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बैकलॉग को रिमूव कैसे करना है, हमको क्यों हटाने के लिए सर क्या होना चाहिए। साथ साथ में मैं इसको आपको ये भी बताऊंगा कि बैकलॉग आगे नहीं हो उसके लिए हम क्या करें दोस्तों। और लास्ट बट एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी से रिलेटेड। देखो समझना दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बैकलॉग होता क्या है। सिंपल सी बात है दोस्तों, बैकलॉग का ये मतलब है जो काम जिस समय होना था वो उस समय नहीं हुआ। आपको आज फिजिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना था लेकिन आप नहीं पढ़ पाए और अगले दिन आपकी क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जगह आगे एंगुलर मोमेंटम का चैप्टर चालू हो गया। या फिर आप आज केमिस्ट्री में ये पढ़ना चाहते थे लेकिन आप किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाए, सिंपल सा उसका मतलब वो आपका बैकलॉग हो गया। जरूरी नहीं है ये आपका पढ़ाई में भी हो दोस्तों, ये जिंदगी में भी बैकलॉग हो सकता है कि इट्स लाइक आप 12th के बाद इंजीनियरिंग या फिर आप BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में कोई नर्सिंग कोर्स कर लेते, लेकिन क्योंकि आपको बैक 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ रहा है या 2 साल का ड्रॉप लेना पड़ रहा है डॉक्टर या उसके बनने के लिए, तो आपकी जिंदगी में भी वो बैकलॉग है। हालांकि वो बैकलॉग क्लियर नहीं हो सकता लेकिन ये वाला बैकलॉग अपन क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों समझना, अब देखो आपके जो स्टडी मोड है ना जिसमें बैकलॉग आते हैं, अगर आप एंटायरली सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप एंटायरली मेंटरशिप में हो, कोचिंग में हो, तो आपका माय डियर स्टूडेंट्स मेंटरशिप यहाँ पे कोचिंग से मेरा मतलब है आपका बैकलॉग आएगा, आता ही है। अब देखो समझना, लेकिन डिफरेंस क्या है। देखो सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो ना, एंटायरली आप कहीं से नहीं पढ़ रहे हो, तो आपका जो बैकलॉग है ना एकदम लमसम से आएगा। अगर आपने प्लानिंग के साथ आपने सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, मेंटरशिप में ना आपको बैकलॉग दिखने लगेगा। फॉर सपोज आज क्लास थी सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको पढ़ाया सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अगले आपने वो घर में जाके नहीं पढ़ा और आपका अगले दिन आपका कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बाद आगे टॉपिक चले गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। या फिर आपने आज केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट खत्म किया लेकिन आप अभी भी पीछे, आपका माय डियर स्टूडेंट्स 11th में आप चल रहे हो। तो दोस्तों ये होता है कोचिंग में कि आपको बैकलॉग दिखने लगता है। सेल्फ स्टडी में एक पॉइंट जब आपका एग्जाम पास आता है और अगर आप स्ट्रेटजी से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको एकदम से बैकलॉग दिखता है, लमसम जिसको बोलते हैं होलसेल में। ठीक, अब देखो दोस्तों समझिएगा, देखो बैकलॉग के ना बिगेस्ट दो रीजन है। देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ना आपकी किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पर एज अ टीचर, एज अ ट्रू टीचर मेरा ये काम है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूं। मैं आपको ये बात बताऊं, भले आपको वो चीज़ बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे दो ही बड़े कारण है। सबसे पहले आप खुद देखो, बैकलॉग क्रिएट अपने आप नहीं होता,
बैकलॉग आप ही क्रिएट करते हो, और उसका एक बस पॉइंट क्या है, या तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब हो टाइम वेस्ट अगर होगा ना आपका, तो अगर आप आज की पढ़ाई आज नहीं पढ़ पा रहे हो तो सीधी सीधी बात है, वो आज की पढ़ाई आपके ऊपर कल पे आ जाएगी, कल की पढ़ाई परसों पे आ जाएगी, परसों की पढ़ाई नरसों पे आ जाएगी, ऐसे क्या होगा, बड़ा बड़ा ऐसे पहाड़ बन जाएगा बैकलॉग का। तो देखो एसेंशियली ये दो ही मुख्य कारण है, टाइम आपका वेस्ट होना। अब देखो हो सकता है वो टाइम आपका वेस्ट अपने आप हो रहा है, या फिर वो टाइम आप खुद इंटेंशनली कर रहे हो। अब वो उसका रीजन क्या है, इसके जो माइन्यूट रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टाइम वेस्ट होता है और कैसे आप टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एसेंशियली ये जो कारण है ना, आप खुद इस पर आपको काम करना पड़ेगा, और मैं बताता हूं ये कहां पर कैसे होता है। देखो आप समझना, फिर से बोल रहा हूं, मैं आप लोग की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आप लोगों को सही गाइडेंस देना चाहता हूं इस वीडियो के मामले में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये गारंटी देता हूं। देखो सबसे बैकलॉग का सबसे छोटे छोटे कारण क्या है, सबसे पहले आपकी खुद की इनकंसिस्टेंसी। देखो आप खुद आ गए, अगर आप क्लास में इनकंसिस्टेंट हो, भाई आप आज आ रहे हो, कल नहीं आ रहे हो, परसों आ रहे हो, फिर 3 दिन नहीं आ रहे हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका बैकलॉग 100% क्रिएट होगा। देखो समझना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इनकंसिस्टेंसी आपके लिए नहीं, हर जगह ये इंपॉर्टेंट, हर जगह ये क्या है, दिक्कत देती है। तो अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो आपका बैकलॉग क्रिएट होगा ही होगा, है ना। अच्छा, अगर आप चलो एक कंसिस्टेंट हो के भी क्लास में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप क्लास में फिजिकली तो प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो, है ना, तो उस केस में भी आप घर जाके क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका उस दिन का बैकलॉग उसी समय क्रिएट हो गया। ये बात हमको पता नहीं चलती है, क्योंकि ये बात का ना कोई हिसाब भाई खाता नहीं होता है, कोई हिसाब किताब नहीं बनाता है। लेकिन जब ना ये अमाउंट बल्कि अमाउंट में हो जाती है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते से आप ये काम करने लगोगे ना, तो आपको दिखेगा अरे यार 2 चैप्टर में पीछे चल रहा हूँ, क्लास में तो 2 चैप्टर आगे चल रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे कारण है, एसेंशियली ये आपका खुद का कारण है, और ये भी आप खुद ही हो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, क्लास में ना आप समझ तो रहे हो, लेकिन आप क्लास में पढ़ तो रहे हो, सॉरी, लेकिन आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो। अब देखो वो जो कंसेप्ट था, वो चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, उससे आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। वो आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, फिर आप उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक डाउट पूछे ही नहीं, तो क्या हो गया, वो कंसेप्ट में आपका लूप होल बैठ गया और आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो वो गया, मतलब गई भैंस वो पानी में, वो कंसेप्ट भी पानी में चला गया और आपका वहां पे बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब और थोड़ा आगे समझते हैं। देखो चलो आप क्लास में सब चीज कर रहे हो, लेकिन अगर आप घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, उसी का उसी दिन अगर आप क्लास में जाके रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, आपका बैकलॉग क्रिएट हो सकता है, होगा ही होगा। देखो आज आपको पढ़ना था क्या, फ्लूइड का आपको पढ़ना था बर्नौली थ्योरम, आप नहीं पढ़े, आप घर में कुछ और कर रहे हो, तो अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा नहीं, कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा तो आप क्या करोगे, अगला सवाल क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, तो आपसे क्वेश्चन कम बनेंगे, आपसे क्वेश्चन कम बनेंगे तो आपका कंसेप्ट बैठा ही नहीं वो, और अगर आपका वो कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठा तो फिर बैकलॉग क्रिएट होगा। देखो दोस्तों ये साइकिल है, ये छोटी छोटी बातें ना आपको कोई बता नहीं रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे ना, अगर आप गौर से इस वीडियो को देखने के बाद इसका चिंतन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीजें होती हैं हमारे साथ। अच्छा, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, देखो उनको क्लास में अगर समझ में नहीं आया ना तो वो डाउट नहीं पूछते, है ना, और घर जाके फिर उसको कहीं और से खुद पढ़ते हैं। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कोचिंग ली है या आप मेंटरशिप कर रहे हो या आप कहीं किसी से पढ़ रहे हो, तो उसी से पढ़ो ना, घर जाके अपना फिर समय क्यों खराब करो। देखो एसेंशियली अब देखो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, खुद से नहीं पढ़ रहे हो, उनसे नहीं पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट होगा तो जो आज पढ़ना था वो आज तो आप पढ़ नहीं पाए, आप उसको कल पे डालोगे, कल का परसों में, तो बैकलॉग का पहाड़ बनते जाएगा, बनेगा ही बनेगा। अच्छा, आप लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मोबाइल फोन में हर थोड़ी थोड़ी देर में रील चलाते हैं, है ना, या फिर कुछ लोग इस जगह पे फंसे हुए हैं रिलेशनशिप में। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ना इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्ट हिदायत दूंगा, अभी थोड़ा रुक जाइए,
अभी आप आराम से अपना कैरियर बनाइए। इस एज में आप क्या करिए, मैं आपको ब्रूटल एडवाइस दे रहा हूँ, इस एज में आप क्या करिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मैं देखो अपोजिट जेंडर से बात करने में मिलने जुलने से दूर नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत मिलिए मत बात करिए, नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ अभी रुक जाइए, अभी आप थोड़ा बढ़िया अपना इत्मीनान से करियर बनाइए। होता क्या है, मेरे बाबू ने खाना खाया तो आपका बाबू आपके बिना बोले खाना नहीं खाएगा क्या भाई? खाएगा ना, छोड़ दो ना उसको, आप अपना काम देखो। आप अपना 12th के बाद अगर आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंस का, जी जान लगा के करो। देखो होता क्या है, रिलेशनशिप और आपके मोबाइल फोन्स में आपका टाइम हो रहा है एसेंशियली वेस्ट। और अगर देखो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो आप आज का काम आज नहीं कर पा रहे हो। देखो यहाँ पे टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आज का काम अगर आप आज नहीं कर पाओगे ना, तो माय डियर स्टूडेंट्स डेफिनेटली बैकलॉग क्रिएट होगा। और अगर बैकलॉग क्रिएट होगा ना, तो दिक्कत होती है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं आपको 10 ऐसे पूरे कारण, देखो प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब होता है आज का काम कल पे टालना। ये खुद से होता है, अरे छोड़ ना यार कल कर लेंगे, अरे नहीं पढ़ेंगे, आज तो मूवी देख लेता हूँ, आज तो बढ़िया इंटरस्टेलर लगी है, आज तो बढ़िया एवेंजर्स की मूवी लगी है, आज तो देख लेता हूँ, या फिर आज ये एक सीजन पाताल लोक का है, खत्म कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आप में नहीं, हर जगह हमारी जिंदगी को किल करता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुड़ करेगा कब। ये हमारे कबीर जी ने जो दोहा बोला, ये हर जनरेशन में अप्लाई होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, कल आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आपका बैकलॉग क्रिएट होगा और बाद में आपको दिक्कत होगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, एक ना फिक्स रूटीन नहीं है कि कुछ कभी 8 बजे उठ जा रहे, कभी 11 बजे उठ जा रहे, कभी 9 बजे उठ रहे, तो कभी रात को सो ही नहीं रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा हो रहा है तो आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि मैं आज फिजिक्स पढ़ रहा हूँ कि केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ कि बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ कि पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका डेली रूटीन नहीं रहेगा, तो मैं भी इसके साथ भी बोल रहा हूँ कि फिर बैकलॉग क्रिएट होगा। आज मजा आ रहा है तो 3 दिन से फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री गई तेल लेने। माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं तो फिर हफ्ता भर बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे। ऐसा नहीं करना है आपको। स्पेसिफिकली आपको जो सूट करता है वो रूटीन बनाना है कि मैं 8 बजे उठूं कि 6 बजे उठूं, कि मैं रात को देर तक पढ़ूं, कि मैं रात को 12 बजे पढ़ के जल्दी सो जाऊं। ये स्पेसिफिकली आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप डेली रूटीन बनाओगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपके बैकलॉग्स भी धीरे धीरे कम होंगे। अच्छा, लास्ट में स्लीप साइकिल। अधिकांश स्टूडेंट्स या तो बहुत ज्यादा सो रहे हैं या तो बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। तो दोस्तों, इस स्लीप साइकिल में भी आपको मैं साइकोलॉजिकली और मेडिकली बता दूं, मिनिमम आपको 6 घंटे से कम नहीं सोना है और मैक्सिमम आपको 8 घंटे से ज्यादा भी नहीं सोना है। 6 से 8 घंटे की बीच की नींद आपके लिए बेहद पर्याप्त है। देखो, अगर आप 6 घंटे सो रहे हो तो आपका, अगर आप 8 घंटे पहले सोते थे तो आपका वो 2 घंटा बच गया। देखो एसेंशियली यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा था अगर आप 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो। कुछ लोग तो लतेड़ के 10-10 घंटे तक सो रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो भी नहीं करना है। 6 घंटा मिनिमम, 8 घंटा मैक्सिमम। मैं बोलूंगा स्वीट स्पॉट होता है 7 घंटा। आप 6.5-7 घंटा सो रहे हैं, आपका ब्रेन सही से फंक्शन करेगा, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा। ठीक, अच्छा, और आपका बैकलॉग भी क्रिएट नहीं होगा। अब देखो सर, सपोज करना हमारा बैकलॉग क्रिएट हो गया है तो हम क्या करें। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, क्लास में आप सेल्फ स्टडी में कंसिस्टेंट रहिए। आप रोज क्लास आइए, आपका हो सके तो रोज क्लास आइए, रोज कोशिश करिए आने की। और अगर आप नहीं आ पा रहे तो आप क्या करिए, जो क्लास आप मिस किए थे उसी दिन क्लास देख लीजिए, खत्म कीजिए। कल पे डालना ही नहीं है। जो काम आप आज कर सकते हो अभी करो तुरंत, तो आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। मैं गारंटी 200% ये बात बोल सकता हूं। देखो होता क्या है पता है, कोई भी सब्जेक्ट ना टफ नहीं होता है, आप मेरी बात को समझिएगा। सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी सब्जेक्ट में बनाना वो टफ होता है।
आप रोज उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आपका आज मन कर रहा है, आपका आज मन नहीं कर रहा है, ये काम लोग नहीं कर पाते, ये काम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, इसलिए आपका बैकलॉग बनता है। आपका मन करना है तो भी पढ़ना है, आपका मन नहीं करे तो भी पढ़ना है। सर ये क्या बात हुई? मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपका मन आज नहीं कर रहा है तो भाई थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन एकदम से बंद मत करो, कंसिस्टेंट रहो क्लास में। अच्छा, डेली का पढ़ाई डेली करना, घर में जाके रिवीजन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो करना चाहिए आपको। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आया कुछ तो भाई वो टीचर से पूछो। आप खुद से उसको पढ़ने की कोशिश मत करो, यहाँ पे एसेंशियली आपका फिर टाइम वेस्ट होगा अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो। देखो, अगर आपके पास कोचिंग है तो अच्छी बात है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो है ना, तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको खुद से ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो अब भाई टीचर से पूछो ना, टीचर की हेल्प लीजिए ना। जब टीचर आपके लिए मौजूद है, जब इतने क्वालिफाइड टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, मैं नहीं बोल रहा आप मेरे से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, तो आप उनसे पूछिए ना, अब वो आपको गाइड करेंगे। होगा क्या, जो काम आप आधे घंटे में करते वो काम आपको 5 मिनट में करके देंगे। तो एसेंशियली देखो यहाँ पर फिर आपके 25 मिनट बचे। होता क्या है, छोटे छोटे टाइम की वजह से आपका माय डियर स्टूडेंट्स बैकलॉग क्रिएट होता है। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। सर लाइव क्लास हो या फिर आपका रिसेंट टॉपिक हो, उसी के साथ आपको बैकलॉग करना है। अगर आपका बैकलॉग हो गया है तो समझना, जैसे आपका फ्लूइड चल रहा है और आप रोटेशनल में बैठे हो, तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, फ्लूइड को की क्लास गई तेल लेने, फ्लूइड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रोटेशनल पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में आपका फ्लूइड का बैकलॉग ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हो? फ्लूइड को पढ़ने के साथ साथ उसके पीछे थोड़ा थोड़ा आपको रोटेशनल पढ़ना है, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ना है, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ना है। साथ में दोनों चीजें कवर करनी है थोड़ी थोड़ी। इससे क्या होगा, आपको टाइम कम लगेगा और आपका नया बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। अगर आप पीछे वाला पढ़ रहे हो तो आपका नया बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। ठीक, कंसेप्ट अगर आपका बैकलॉग है तो आपको क्वेश्चंस तो खुद से बनाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा उसको फिर से बनाओ, पर ज्यादा टाइम नहीं। अगर आप किसी कोचिंग में हो या लाइव ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन बनाए, नहीं बना आपसे, जाके तुरंत पूछो, अगले दिन टीचर से पूछो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आपका जो छोटी छोटी आपके माइलस्टोन्स है ना, ये आपको बड़ा माइलस्टोन अचीव करेंगी। एक साथ पहाड़ नहीं चढ़ा जाता, पहले धीरे धीरे एक स्टेप लेके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जाता है। ठीक, अच्छा लास्ट बट इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको क्या देना चाहता हूं, सुन लीजिएगा दोस्तों। कभी भी आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं होता, आदमी का हौसला बड़ा होता है। बैकलॉग क्रिएट होने से क्या होता है, अधिकांश स्टूडेंट्स कभी कभी क्विट कर देते। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपको एंट्रेंस की थोड़ी सी लड़ाई में आपको बाहरी से नहीं, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर खुद से थोड़ा थोड़ा रोज लड़ रहे हो, थोड़ा सा कि नहीं भाई मेरे को करना है, आज तो मैं करना है, चाहे मेरे जमीन फट जाए या आसमान मेरे ऊपर गिर जाए, लेकिन मेरे को पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में आप क्विट नहीं करोगे, आप निरंतर आगे ही बढ़ते रहोगे। ये इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। अगर आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा है, क्विट मत करिए, लगे रहिए, कुछ ना कुछ आपका जरूर एंट्रेंस एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्विट कर देंगे, अगर आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली आप हारेंगे ही हारेंगे। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो हो सकता है आप सफल हो जाओ। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था बैकलॉग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। आशा करता हूं इसके बाद आपको कहीं यूट्यूब में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो देख लिए, सुकून से इत्मीनान से आप समझ गए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको बैकलॉग से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई दिक्कत है, या आप चाहते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दीजिए वीडियो के माध्यम से, तो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपसे मैं बोलना चाहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। भरत कुमार डुलानी साइनिंग ऑफ। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, नमस्कार।